हजार जख्म दिल में, मगर अभी हंस रहा हूँ। है हजार जख्म दिल में, मगर अभी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को, मेरे दोस्तों को यही बात खल रही है, मेरे दोस्तों को। तो प्यारे दोस्तों, हम सब आज के दौर में परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ कि खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, यही मुस्कुराहट आपको आगे लेके जाएगी। याद रखिए दोस्तों, कभी भी वक्त रुका नहीं है। अगर आज आप परेशान हैं तो ये विश्वास रखिए, ये आप मन में ठान लीजिए कि एक दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और आप हंसेंगे भी। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं फिर आप सामने हाजिर हुआ हूँ एक विशेष बिंदु को लेकर के। विशेष बिंदु यही है कि आज के दौर में हम सब किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं। हर इंसान स्ट्रेस्ड है। आप सड़क पे चल रहे हैं तो जितने चालक हैं सब स्ट्रेस्ड हैं। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो वहाँ जितने भी मरीज हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी कर्मचारी हैं सभी स्ट्रेस्ड हैं। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के सारे कार्यकर्ता परेशान हैं, दुखी हैं। आपने देखा होगा कि सभी लोग इस तरह से बात करते हैं जैसे कि वो हमसे लड़ने को तैयार हों, आमादा हों। तो प्यारे दोस्तों, आप किसी की बात का बुरा मत मानिए। हर इंसान परेशान है और हर इंसान के दिमाग में क्रोध है, लड़ाई की भरी हुई है और इतनी बुराइयां भरी हुई हैं दिमाग में कि आज हर इंसान परेशान है और सही से बात नहीं कर रहा है। और आपने देखा होगा कि आप कभी बस में गए होंगे तो वहाँ के क्लीनर की आपने एक बात देखी होगी कि वो प्यार से नहीं बात करता है। अगर आप अस्पताल में गए होंगे तो वहाँ पर नर्स लोग जो होंगी वो आपसे सही से बात नहीं कर रही होंगी। अगर आप बैंक गए होंगे तो बैंक के कर्मचारी आपसे सही से बात नहीं कर रहे होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक ही वजह है कि हर इंसान स्ट्रेस्ड है। हर इंसान के दिमाग में बहुत सारी परेशानियां भरी पड़ी हैं और वो अपनी परेशानियां दूसरों पे थोपते हैं। तो आप उन परेशानियों को कैच मत करिए, उन परेशानियों को वहीं छोड़ दीजिए। अगर कोई आपसे गुस्से में बात कर रहा है तो आप उससे प्यार से बात करिए। अगर आपको कोई डांट रहा है तो भी आप प्यार से बात करिए, क्योंकि आप मान लीजिए आज के दौर में हर इंसान परेशान है और वो अपनी परेशानी को जाहिर कर नहीं कर पा रहा है। वो गुस्सा, वो क्रोध, वो बात करने का ढंग बताता है कि वो परेशान है। तो ये समाज अब कचरा हो चुका है। इस समाज में स्ट्रेस भरे हुए इंसान हैं और ये इंसान हम पर अपना कचरा फेंक रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कचरे वाली गाड़ी भर जाती है तो उससे कचरा बाहर निकलने लगता है। ठीक उसी तरह से आज इंसान हो चुका है, उसके दिमाग में स्ट्रेस यानी कचरा, इस समाज का कचरा इतना भर चुका है कि अब उसमें जगह ही नहीं रह गई है। अब उसके दिमाग में किसी भी परेशानी का सलूशन ढूंढने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और वो करता क्या है, वो यही करता है कि अपनी परेशानी हम पर फेंकना चाहता है, अपना क्रोध हम पर डालना चाहता है, अपनी परेशानियों को हम तक पहुंचाना चाहता है। हम किसी की कष्ट को, किसी के गुस्से को नहीं लेंगे। हम मस्त रहेंगे, मगन रहेंगे। अगर कोई क्रोध में बात कर रहा है आप उससे प्यार से बात करिए, उसका क्रोध अपने ऊपर मत आने दीजिए, अपनी मस्ती में रहिए और हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्योंकि ये वक्त जो आपके सामने चल रहा है, हम सब जिस वक्त में जी रहे हैं, हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुखी है। करोड़पति है वो भी दुखी है और रोडपति है जो भिखारी है वो भी परेशान है। हर इंसान परेशान है किसी ना किसी बात को लेकर। तो ये परेशानी ही उसको ये बताती है, परेशानी, कि वो दूसरे पर क्रोध दिखाता है, गुस्सा दिखाता है। तो वो गुस्सा जब आपके सामने आए तो उस गुस्से को आप
कैच मत करिए, उस गुस्से से दूर रहिए और दूर से ही नमस्कार कीजिए। रोड पे जाते वक्त अगर किसी को आपसे कोई वार्तालाप हो जाए तो वहाँ की वार्तालाप अपने घर पे मत लाइए, आप वहीं पर छोड़ दीजिए। बैंक में जाते समय किसी कर्मचारी से कोई वार्तालाप हो जाए, कभी भी आप वो सारा स्ट्रेस कभी भी अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए। बस मस्त रहिए, खुश रहिए, ये समय गुजर जाएगा और आप भी ये देखेंगे कि जीवन आपका भी मस्त हो जाएगा। आप दूसरों के क्रोध को अपने अंदर मत जाने दीजिए। बस यही हमारा आपसे सजेशन है और निवेदन है। आपसे एक बार और निवेदन है कि अगर आपने वीडियो देखा है और आप तक मैं पहुंचा हूं तो बस एक छोटी सी गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जहां तक हो सके शेयर